यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अगेन। सो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे आरपीए चैलेंज एंड उसके अंदर हम कर रहे हैं यहाँ पे इनवॉइस एक्सट्रैक्शन। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड एक्सट्रैक्टेड द इनवॉइस यूजिंग द जेन एआई एक्सट्रैक्टर। ठीक है, हमने क्या किया था, जनरेटिव एक्सट्रैक्टर वहाँ पे यूज़ किया था विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉम्प्ट्स। व्हाट वी डिड, we gave some prompts inside the generative extractor and it extracted all those information टू अस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हम लोगों ने एक्सेल प्रॉपर बना ली थी। ठीक है, इन दिस पार्ट विल बी टेकिंग द प्रोजेक्ट अहेड एंड विल बी फाइनलाइजिंग इट एज वेल। ठीक है, चलिए भाई, ये है यूआईपाथ पिक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so as you can see that we are inside the studio and you can see a small change over here. तो यहाँ पे मैंने वर्कबुक एक्टिविटीज की बदले सीरियसली एक्टिविटी over here. So why is that? Because the latest output हमें रखना है inside the code, वो आपका CSV फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, not in the Excel format. That's why I have used the right CSV over here. Okay, this is it. ठीक है, इतना बात डन है आपको। ओके, तो मैं देखिए अब यहाँ पे क्या है कि वी हैव टू मेक और फाइनल एक्शन। तो मैंने फाइनल एक्शन डन जो है वो किस फॉर्मेट में है, एक बार वो भी उस पर हम लोग क्या है नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप देख सकते हैं फाइनल जो मेरी एक्सेल है उसके अंदर जो भी मेरे कॉलम्स है, वन इज आईडी, ड्यू डेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट है, कंपनी नेम एंड टोटल ड्यू। ठीक है, तो भाई इसी फॉर्मेट में मेरी ये वाली एक्सेल भी होनी चाहिए। तो व्हाट टू डू दैट, लेट्स क्विकली बिल्ड द डेटा टेबल फर्स्ट। आई विल बी यूजिंग अ बिल्ड डेटा टेबल एक्टिविटी, क्योंकि देखो ना, ये क्या करेगा, ये एक डेटा टेबल का आपके लिए स्कीमा बना देगा। ठीक है, वी नीड अ स्कीमा फॉर दिस। फर्स्ट विल बी द आईडी, ओके, सेकंड विल बी द ड्यू डेट, E, and I'll keep the due date as string only. If we need, we can change it in the runtime as well. अभी के लिए मैं इसको string ही रख रहा हूँ. Third will be the invoice NO number. ठीक है, जैसा यहाँ है मुझे भैया एकदम वैसे ही रखना है यहाँ पे। ठीक है, मुझे बिल्कुल फिडल नहीं करना है उसके साथ, राइट। इनवॉइस डेट, डेट, कंपनी नेम एंड टोटल ड्यू। ठीक है, इनवॉइस नंबर, invoice date, company name and the total due. Works. ठीक है, चलेगा। Everything is in string format. If I'll maximize it, you can see ID, due date, invoice number, invoice date, company name and total due को फिर से मैच कर लेते हैं। ID, due date, invoice number, invoice date, company name, total due. Looks good guys, looks good. ठीक है, ID, due date, invoice number, invoice date, company name, total due. I'll just say okay. अब इस डेटा टेबल को मैं क्या नाम दूंगा, I'll be giving the name as DT final. ठीक है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे दे रखा है पहले से, DT final. ठीक है, ओके। तो भाई मेरा क्या है, मेरा स्कीमा बन के प्रॉपर रेडी है। आपको दिख रहा है दैट आवर स्कीमा इज टोटली रेडी। अब आई जस्ट नीड टू पॉपुलेट द वैल्यूज इनसाइड ऑफ माय स्कीमा। अब वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे अब आ गए हैं दो टेबल, राइट। वी हैव टू टेबल्स ओवर हेयर। पहला टेबल तो मैंने अभी आपके सामने बनाया, भैया ये आपका स्कीमा वाला टेबल है। ठीक है, एंड द सेकेंड टेबल इज द डेटा सेट टेबल, इसके अंदर मेरे इनवॉइसेस का डेटा अवेलेबल है प्रॉपर। ठीक है, वी हैव अ इनवॉइसेस डेटा एज वेल ओवर देयर। सो हाउ टू एक्सट्रैक्ट दैट, लेट्स सी। तो यहाँ पे मैं एक असाइन एक्टिविटी यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ, देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने वाला हूँ आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कंपनी नेम एंड टोटल ड्यू फ्रॉम दैट डेटा सेट टेबल। वो हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। देखो, जब भी मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, आई हैव अ डेटा सेट, ये है। ठीक है,
एंड आई जस्ट से डॉट टेबल्स। ठीक है, इतना बार डन है। एंड अगर मैं यहाँ पे आई कैन जस्ट से आइटम। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल फील्ड्स। देखिए ये भी एक टाइप का क्या है, डेटा टेबल की एक टेबल है। मैंने आपको बताया था सिंपल फील्ड्स एंड लाइन आइटम्स दो टाइप के आपके डेटा टेबल होंगे इनसाइड ऑफ योर डेटा सेट। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेस कर रहे हैं। What we are doing here, we are accessing that simple fields only because we देखिए we don't have a line item over here। line item होता तो हम उसके लिए अलग लेके चलते, बट अभी हमारे पास line item यहाँ पे नहीं है। तो ये आपको देख रहे होगे डेटा टेबल, ये जो आइटम है इट विल बी गिविंग द वैल्यू आउट एज अ डेटा टेबल। तो जो मेरा वेरिएबल यहाँ पे होगा, ये जो मेरे यहाँ पे क्या है वेरिएबल होगा, वो भी आपका डी टी में ही आना चाहिए। ओके, वट आई डू, आई से डी टी अंडरस्कोर इनवॉइस डेटा। ठीक है, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ। एंड आई क्विकली गिव दिस इनवॉइस डेटा अ डेटा टेबल एज वेल। कूल, द एरर गॉट डिमिनिश, इसको हम यहाँ पे फटाफट लॉग भी कर लेते हैं। दैट भैया ये आपका ऑटोमेटिक लॉग हो जाएगा। हाउ कूल इज दिस, आई डोंट वांट टू ब्रेन स्टॉर्म इट टू लॉग इट। भाई क्या लिखूँ क्या लॉग दूँ, नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो नेम एक्टिविटी का चेंज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एआई। ओके, बल्ले बल्ले, लुक्स गुड। ठीक है, तो यहाँ मेरा इनवॉइस डेटा आ गया है इसके अंदर। अब मेरे को इनवॉइस डेटा से क्या लेना है, आई नीड invoice number, invoice date, company name and the total due। Let's see, तो for that what I can do, a multiple assign में यहाँ पे पहले यूज़ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे सबसे पहले आई विल बी एक्सट्रैक्टिंग द क्या चाहिए सबसे पहले मुझे मेरे टेबल में आईडी। तो आई यूज़ एस टी आर अंडरस्कोर आईडी। बट वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे आईडी मेरे पास इनवॉइसेस पे नहीं है। आईडी मेरे कहाँ है, क्यू में है। एंड क्यू का डेटा मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज सी वी आर यूजिंग द क्यूज ओनली। हम क्यू यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द ट्रांजैक्शन आइटम। तो आइटम का जो डेटा है मैं कैसे ले सकता हूँ, फ्रॉम द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट। स्पेसिफिक कंटेंट के लिए मुझे यहाँ पे एक आर्गूमेंट रखना पड़ेगा, दैट विल बी ट्रान आइटम। okay, and that specific variable, sorry, argument will be of type q item। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा q item। तो I'll scroll it down, you can see uipath.co.q item is visible over here। ओके, इसको आप सेव भी कर लो। ठीक है जी, आईडी यहाँ पे हम आपकी ले लेंगे फ्रॉम द ट्रांजैक्शन आइटम इन ट्रान आइटम। ठीक है, डॉट स्पेसिफिक कंटेंट। एंड इफ आई जस्ट क्विकली go to the extractor as well, sorry, inside the queues, I'll go over here to the transaction। यहाँ हम देखते हैं that मेरी जो आईडी है इट इज बीइंग कॉल्ड एज आईडी ओनली। ठीक है जी, बल्ले बल्ले, अपनी सब कुछ हमें मिल चुका है, जस्ट आर मैपिंग इट आईडी। सही, ठीक है, सेव इट। ओके, आईडी हो गया, क्या चाहिए मुझे अब, ड्यू डेट। ठीक है जी, एस टी आर उसको ड्यू डेट सेम आएगा यहाँ पे। मैं कॉपी कर लेता हूँ, दैट ईज ऑफ यूज होगा अपने को यहाँ पे। ड्यूड हेयर इट विल बी ड्यू अंडरस्कोर डेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस अंडरस्कोर लिखा हुआ, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अंडरस्कोर। ठीक है, नहीं होता, आप जो यहाँ पे है वही आपको लिखना है। दो आ गया मेरे पास। अच्छा, ये मेरी क्यू से आ चुका है। अब नाउ द डेटा दैट आई वांट इज स्टोर इनसाइड ऑफ द डेटा सेट। डेटा सेट से मैंने सिंपल फील्ड्स तो भैया यहाँ पे बना लिए, डी टी अंडरस्कोर इनवॉइस डेटा। इससे मुझे कैसे लेना है देखते हैं। देखो, टू फॉर दैट अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। ओके, आई एम स्टार्टिंग विद अ ब्रेक पॉइंट ओवर हेयर। इसको मैं कर रहा हूँ बंद। एंड एज वी आर नॉट हैविंग एनी डेटा इनसाइड ऑफ अवर दिस queues, I'll be populating my queue jobs। I'll quickly say restart it and let's get started।
Okay, now it is running. ठीक है, बैकग्राउंड पे पूरा प्रोसेस होगा अपना। अब इसको आप ऐसे मिनिमाइज कर सकते हो बिकॉज अब यहाँ पे यूआई वाला काम हो चुका है। इट इज़ नाउ वर्किंग इनसाइड द बैकग्राउंड। विल रिफ्रेश इट, यू कैन सी दैट इट इज़ रनिंग। अभी थोड़ी देर में ही अपना हो गया, सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, क्यू पे जाएंगे हम लोग, डेटा चेक करेंगे पॉपुलेट हुआ है नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 6 न्यू ट्रांजैक्शन आइटम्स हैव बीन एडेड। नाउ वी विल बी प्रोसेसिंग देम। ठीक है, तो यहाँ मेरा है ब्रेक पॉइंट और कहीं नहीं है ब्रेक पॉइंट। यस, ओनली वन वी हैव अ ब्रेक पॉइंट ओवर हियर। ठीक है, एंड आई विल क्विकली गो टू द फ्रेमवर्क एंड यहाँ पे जाके मैं देखूंगा प्रोसेस। सेव दिस फाइल राइट। ओके, एंड हियर I'll be giving the transaction item this tran item as well। ठीक है, जो मैंने वहां बनाया था आर्गुमेंट उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया है। कूल, ठीक है। सो नाउ I'll debug it। So you can see that we have the invoices here stored inside of our folder invoice। ये dispatcher करके जाता है पूरा काम। ठीक है, it is done by the dispatcher only। okay? तो मेन टाइम आपका लगेगा वो लगेगा जेनरेटिव एक्सट्रैक्टर में एंड यूआई पार्ट डॉक्यूमेंट ओसीआर पे। मेन जो आपका 2-3 सेकेंड्स एक्स्ट्रा जहाँ लगने वाले होंगे दैट विल बी डन इनसाइड ऑफ दैट ओनली। ओके, कुछ थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है, इट इज़ ऑल्सो यूजिंग एन एंड पॉइंट एज वेल। ठीक है, देन यू हैव गिवन प्रॉम्प्ट एज वेल, प्रॉम्प्ट भी आपने दिए हैं वहाँ पे। अच्छा देखो, अब यहाँ पे मैंने जो आपका दिया था आइटम, मैं यहाँ पे ना आपको इसमें करके दिखाता हूँ। आई शो इनसाइड द इमीडिएट पैनल, उससे आपको थोड़ा और क्या है इजी हो जाएगा। देखो, इन डेटा सेट डॉट टेबल्स, ठीक है, डॉट आइटम, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपका सिंपल फील्ड। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ आई प्रेस एंटर, so you can see now that we have a proper table ready। 284 221, ये प्रॉपर टेबल मेरा रेडी है। एक ट्रांजेक्शन हुआ है अभी, राइट। तो ये मेरा क्या है, यहाँ पे पूरा टेबल रेडी है। इसको मैंने दे दिया है dt इनवॉइस डेटा के अंदर। dt इनवॉइस डेटा, अच्छा ये अभी पॉपुलेट नहीं हुआ है, 1 सेकेंड, अब हो जाएगा। dt इनवॉइस डेटा। अब नाउ इफ आई विल, if I'll just say, if I'll just say रोज, ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगा रोज एंड यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ रोज आ गई है। ठीक है, वी हैव अ कलेक्शन ऑफ रोज। टू पिक द स्पेसिफिक इंडेक्स फ्रॉम दैट कलेक्शन वी कैन यूज द इंडेक्स ओवर हियर। मैं यहाँ लिखूंगा 0 एंड मैंने ऐसे लिखा तो आप देख सकते हो पहले यहाँ पे डेटा रो का कलेक्शन था, अब आ गया है प्रॉपर डेटा रो। ठीक है, डन है। देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, कंपनी नेम एंड द टोटल ड्यू। व्हाट आई वांट राइट नाउ, आई वांट इनवॉइस नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ दैट इनवॉइस नंबर लाइक दिस। ठीक है, इफ आई राइट लाइक दिस तो इट विल बी गिविंग मी द स्पेसिफिक इनवॉइस नंबर फ्रॉम द डेटा सेट। तो भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने डेटा सेट से आपका इनवॉइस नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, सक्सेसफुली, यू कैन सी, right? So by this you can also extract that specific invoice number specifically। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ आप ऐसे मत समझना है इसको, डोंट डू लाइक दिस। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो क्या होगा, ऐसे गलत आएगा, आपका आंसर नहीं आएगा ऐसे में। देखो, अगर आपको ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो ये नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे एक ही रो है ना। और आपको पता है गाइस, डेटा टेबल में स्टार्ट होता है इंडेक्स कहाँ से, 0 से। तो भाई 0 ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कूल, ठीक है, वर्क्स। तो मैं इसको ये आपका कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, वाई आई एम टेकिंग लाइक दिस। ठीक है, चलिए, तो एस टी आर एंड व्हाट वाज दैट, इनवॉइस
number. ठीक है, ओके, एंड आई जस्ट कॉपी दिस. ठीक है जी, डन. इट इज एज अ डेटा रो. इसको मैं कर दूंगा आपका डॉट टू स्ट्रिंग, बिकॉज वी आर सेविंग इट एज अ स्ट्रिंग. ठीक है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है भाई मुझे स्ट्रिंग ही मिले यहाँ पे. इनवॉइस नंबर आ गया है. देन वी वर हैविंग, क्या था अपने को, इनवॉइस डेट एज वेल. ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ एंड आई जस्ट पेस्ट इट. यहाँ पे मैं डाल दूंगा आपका नंबर के बदले भाई डेट. क्लियर, डन. नाउ इट विल बी str_, company name. Cool. Again I paste it like this and यहाँ पे हम लिख देंगे कंपनी नेम. ठीक है, अगेन लास्ट पार्ट विल बी total due. And I'll paste it like this and I'll just write total due. ठीक है, तो भाई मैंने पूरा डेटा यहाँ पे ले लिया है. क्विकली आई विल ट्राई टू असाइन. देखते हैं ये इसको क्या बोलता है लिखने के लिए. मैंने क्लिक तो किया है, देखते हैं. ये कह रहा है असाइन इनवॉइस डेटा टू वेरिएबल्स, लुक्स गुड. ठीक है, यही कहाँ पे हो रहा है काम, तो ये अपना सही काम कर रहा है प्रॉम्प्ट यहाँ पे. ठीक है, अब भाई मेरा ये ऐड हो गया है. ठीक है, मेरा स्कीमा रेडी है. तो भाई मैं डेटा टेबल में ऐड कैसे करूँगा? तो मैं डेटा टेबल में ऐड करूँगा सिंपल बाय यूजिंग द ऐड डेटा रो एक्टिविटी. भाई देखो, मेरा जो पास जो रो है उसी में डेटा ऐड होगा ना, राइट? तो कहाँ डेटा ऐड मुझे करना है? पहले बात तो मुझे डेटा ऐड करना है आपके डी टी फाइनल में, जो मेरा मेन स्कीमा है, जो मैंने यहाँ बनाया था, ये वाले टेबल में बनाया था. ठीक है, एंड नाउ एरे रो, बिकॉज दिस इज द एरे रो. एरे रो विल बी स्टार्टिंग विद द कर्ली ब्रेसेस. पहले क्या आएगा आपका str id कॉमा स्पेस str due date कॉमा स्पेस अगेन str invoice number str invoice date कॉमा स्पेस str. नाउ व्हाट विल बी द केस, क्योंकि देखो ये मेरा फाइनल dt है, जो मेरा प्रॉपर आंसर आएगा वो वाला. ठीक है, एंड लास्ट नॉट लीस्ट str टोटल ड्यू. ठीक है जी, तो भाई इसको भी हम कर देते हैं आपका एनोटेट. वैसे ये वही कर रहा है जो उसकी एक्टिविटी का नाम है, पर लेट्स सी. ऐड डेटा रो टू फाइनल डेटा टेबल. ठीक है भाई, ये भी इसने ऑटोमेटिकली कर दिया है. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे डी टी फाइनल है, तो मैं यहाँ पे आपके इसको रिप्लेस करके आई कैन यूज डी टी फाइनल. भाई देखो, राइट कहाँ से करेगा? अब मेरा जो डेटा टेबल है उसको मैं राइट भी तो कराऊंगा ना सी एस सी फाइल पे. तो मुझे कहाँ से कराना है? आई नीड टू राइट इट फ्रॉम डी टी फाइनल. वही मेरा फाइनल डेटा टेबल है, राइट? तो आई होप गाइस दिस इज वेरी क्लियर दैट यहाँ पे कैसे आपका प्रोसेस काम कर रहा है. ओके, तो नाउ आई विल जस्ट रिमूव दिस थिंग अगेन. एंड जो मेरी क्यू में आइटम है उसको मैं पहले न्यू को डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज आई विल बी रनिंग द होल न्यू प्रोसेस ओनली. इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं एंड लेट्स सी, इट हैज़ बिन डिलीटेड. ठीक है, मैं जाऊँगा अपने इस पे. मैं यहाँ पहले बंद कर रहा हूँ प्रोसेसेस जॉब्स एंड री स्टार्ट लाइक दिस. ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, फटाफट अपनी क्यू को पॉपुलेट कर लेता हूँ विद अ फ्रेश सेट ऑफ आइटम्स ओवर हियर. ओके, and then I will be running my process. Okay, you can see now it is getting popular. It has get populated, and now I will be running the performer. And यहाँ पे जाके मेरा CSV फाइल बन जाएगी in the project. Let's see, we have any CSV files right now? We are having a CSV file. I'll quickly delete it. ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ. We are not having any file. Cool. Okay, and now I will just run it. ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ. By running it, it will be going over here inside the output
Let's see, transaction number 1, it is processing. ट्रांजेक्शन नंबर वो प्रोसेस कर रहा है। मैंने कहा था थोड़ा टाइम लगता है इनसाइड ऑफ जनरेटिव एक्सट्रैक्टर एंड द यूआई पाथ ओसीआर, बट हाँ अगर वो पहली बार चल जाता है तो फिर उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। देखो सेकेंड आइटम आपका यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है। ऐसे ही करते करते पूरा वो 6 आइटम्स को प्रोसेस करेगा यहाँ पे। ओके okay, so you can see that the process has been completed. It has processed all those 6 transaction items over here. Let us quickly check the output CSV as well. Okay, we have output CSV. Let's quickly open it. Okay, so you can see that we have a CSV over here, due date, invoice number, invoice date, company name, and the total due over here. Okay, let's good. So भाई ये मेरा प्रॉपर फॉर्मेट है, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ एंड डोंट वांट टू सेव इट। एंड ओवर हेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ये अब सबमिट का बटन आ गया। इफ आई क्लिक ऑन द सबमिट बटन and I'll go to the documents. Let's see, inside the performer, if I'll click on the output section, so you can see that we have successfully beat the challenge in 243.487 seconds like this. तो भाई अब हमारा जो फाइनल काम हो गया है, ये हमारा वैसे प्रोजेक्ट पूरा हो गया है यहाँ पे, टू बी वेरीफाइंग इट हैज़ बीन कंप्लीटेड, बट उसे हमें कंप्लीट कैसे करना है, थ्रू रोबोट। वी डोंट हैव टू डू इट मैनुअली। ठीक है, तो टू डू दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट यहाँ पे हमें अलग से XAML बनानी है जस्ट टू अपलोड दिस CSV फाइल इनसाइड ऑफ द पोर्टल। ठीक है, तब हमें ऐसा वाला मैसेज आ जाएगा। ओके, लुक्स गुड। अभी ये हमने किया है, तब थोड़ा इधर उधर जाने में और हो सकता है टाइम लग गया हो, लेकिन अभी यहाँ पे जब हम करेंगे तो इट विल बी शोइंग लेस सेकेंड्स ओवर देयर। ठीक है, चलो। तो गाइज विद दिस ये वाला XAML तो अपना पूरा कंप्लीट होता है यहाँ पे। ये वाला XAML, ये प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, ये अपना प्रॉपर XAML यहाँ पे क्या होता है, पूरा होता है। ठीक है, इट इज़ कम्प्लीट, इट इज़ कमिंग सक्सेसफुली फाइन, मैंने आपको दिखा भी दिया है, ये आ रहा है। बट टू डू दैट विद द हेल्प ऑफ रोबोट वी विल बी गोइंग टू न्यू creating a new sequence, and I'll just say ref IE, it will invoice extraction, and I'll be giving this a name, upload CSV, simple. ठीक है, simple as it is. Now what do we need over here? We need a CSV that we are having. ठीक है, CSV हमारे पास है यहाँ पे, so I just need to बट अब यहाँ पे अपलोड के लिए मुझे पहले एप्लीकेशन को ओपन करना है, बट आई डोंट वांट टू ओपन द एप्लीकेशन अगेन बिकॉज इट हैज़ बीन ऑटोमेटिकली ओपनड। क्या है, वहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। तो मैं इसको मिमिक करता हूँ फिर से। आई विल जस्ट से रिफ्रेश। ठीक है, स्टार्ट 2 3 ऐसे पेज पे आएगा, राइट। सो आई विल गो ओवर देयर एंड प्रेस ओके टू सेलेक्ट दिस स्पेसिफिक ब्राउजर। अगेन गाइस यूआई में जैसे ही हमने इस प्रोजेक्ट में यूआई अभी यूज़ नहीं की थी, पर यहाँ पे भी हो गई है। तो मैं यहाँ जाऊँगा इनसाइड द ऑटोमेशन मॉडर्न, एंड इफ आई स्क्रॉल डाउन यू कैन सी ऑटोमेटिकली ऐड यूआई एलिमेंट्स टू ऑब्जेक्ट रेपो। मैं इसे कर दूंगा फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑन होता है, अब नया अपडेट आया है उसमें ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा, बट अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो तो यू कैन जस्ट डिलीट इट फ्रॉम हे। अब वो नहीं रहेगा, जैसे मेरे को नहीं चाहिए तो मैं हटा दिया उसको। ओके, वी हैव लाइक सक्सेसफुली रिमूव्ड इट एज वेल। कूल, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इसको ओपन नहीं करना है, ना ही क्लोज करना है, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, ओपन हो रखा है। कहाँ पे, मेरे दूसरे प्रोजेक्ट। अब आप सोच रहे हो कि भाई एक प्रोजेक्ट मेरा बंद हो गया है, दूसरा प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट कैसे होगा। यही तो जादू है, यही मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, कुछ ही पलों में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, नाउ आई जस्ट गिव अ लॉग मैसेज ओवर हियर दैट इट विल बी, log message will be uploading the CSV। ठीक है, uploading the CSV, and I'll have to click on the submit button। ठीक है, ऑब्वियसली तभी वो एक्टिवेट होगा पॉपअप। ठीक है, मैं यहाँ पे कर दूंगा कन्फर्म। ठीक है भाई, मेरा सबमिट बटन भी क्लिक हो गया है। उसके बाद मुझे क्या करना था, जब मैं क्लिक करूँगा तो ये पॉपअप ऑन होगा। पॉपअप ऑन होने के बाद मुझे क्या चाहिए, मेरे
आउटपुट फाइल का पाथ चाहिए, ठीक है। आई नीड अ फुल पाथ ऑफ माई आउटपुट फाइल, हाउ आई कैन गेट इट, लेट्स सी, देखो। So to do that, to get the full path, I'll just use an assign activity over here, and we have a method inside of .NET dot called as path dot get full path. So I'll have to just put the file name over here, CSV, and it will be providing me the full path over here from my C drive, from the directory, ठीक है। तो मैं यहाँ कर दूंगा Control K, and I'll just say CSV path like this, ठीक है। CSV path है, and इसको भी हम annotate कर देते हैं with the help of AI और इंटेलिजेंस एनोटेशन भी आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। असाइन CSV फाइल पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो मेरा फाइल पाथ भी हो गया है। नाउ आई वांट टू टाइप इनटू समथिंग। भैया मुझे टाइप इनटू करना पड़ेगा ना। टाइप इनटू कहाँ करना है मुझे, कहाँ करना है मुझे टाइप इनटू करना है इनसाइड द दिस दिस थिंग, राइट। तो यहाँ मैं जाऊँगा इस पे, एंड एंकर विल बी दिस ऑटोमेटिकली, एंड जस्ट से वैलिडेटेड, लुक्स गुड एंड कन्फर्म। अब मुझे क्या टाइप करना है, आई नीड टू टाइप एज द फाइल पाथ, सिंपल, ठीक है। अब जब मेरा फाइल पाथ हो जाएगा यहाँ पे टाइप, तो आई हैव टू डू, आई हैव टू प्रेस ओपन, ठीक है। मैं यहाँ पे एक और क्लिक एक्टिविटी यूज करूंगा। I'll be activating or using a click activity over here again, and I'll just indicate the open button, ठीक है। इसको हम यहाँ चेक करते हैं, लुक्स गुड, कंफर्म, ठीक है भाई। तो ये मेरा प्रोजेक्ट में हम जाएंगे, प्रोसेस पे अंदर जाएंगे यहाँ पे, एंड अपलोड CSV को, इसको हम कर देंगे यहाँ पे ऐसे अपलोड, सिंपल एज इट इज, ठीक है जी, डन। ओके, ये मेरा इतना पार्ट डन है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये जो मेरी फाइल थी, इसके लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जो मेरा URL था इन एल से इनवॉइस, फर्स्ट I'll give the type invoice URL, ठीक है भाई, ये है। इसको मैं पहले अपने कॉन्फ़िग में रख लेता हूँ, बिकॉज दिस विल बी एज अ टाइप ऑफ अ कांस्टेंट ओवर हियर, ओके। I'll say invoice URL, ठीक है। अब ये जो URL है मेरा, I'll just copy this and put it inside of my Excel, हम इसको पुट कर देंगे ऐसे, ठीक है। एंड इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट सी लाइक दिस, रिमूव द हाइपरलिंक एज वेल, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है सेव, ओके, बढ़िया। चलो, तो नाउ इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बंद, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे एवरीथिंग इज सेट, बस अब मुझे ये आर्गुमेंट को मैप करना है, रिफ्रेश इट, एंड ओवर हियर आई हैव अ कॉन्फिग, inside of config we have invoice URL, simple as it is, to string, save it, okay. Let's see the other arguments as well, guys. Looks good, looks good, looks good, okay, looks good, ठीक है। So now I'll just check my transactions and having any new items, नहीं है तो फिर हम उसको, हाँ नहीं है, ठीक है। So I'll have to run the dispatcher first, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था ना कि उसको हम कैसे रन करेंगे यहाँ प्रॉपर अपना, पहले हम एक बार रन करके देख लेते हैं, then इसको कंजिक्यूटिवली कैसे रन करना है ऑटो मोड पे, ये मैं आपको इसके बाद बताता हूँ,
ठीक है। तो आई जस्ट रन दिस जॉब क्विकली just to check whether it is working or not. I'll just populate the invoices now. You can see that invoices will be populated now. ठीक है। डिस्पैचर में हमने एक और चीज़ की है, डिस्पैचर में वी हैव डिवाइस द लॉजिक टू फर्स्ट डिलीट द इनवॉइस फोल्डर एंड देन क्रिएट इट एट अ फ्रेश रन। क्योंकि देखो ये सिंगल टाइम वाला प्रोसेस है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें और ईमेल्स या और कुछ इनवॉइसेस आती रहेंगी आपको एक्यूमुलेट करना है, नो, नथिंग लाइक दैट। आप देख सकते हो यहाँ पे दो हैं, अब यहाँ टोटल 6 आ जाएंगी इनवॉइसेस अपने आप यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, नाउ इट इज एक्सट्रैक्टिंग इट। ठीक है। अच्छा, आई थिंक उसने पूरा नहीं लिया, राइट, बिकॉज वी डिडंट ओपन दिस। ओहो, हमें ओपन कर रखना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं। I'll I'll run it again. I'll run it again. No worries. Okay, let's go. Hmm. Now you'll see it will be going till the third page over here. ठीक है, एंड वो पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। अब आप कर सकते हो, आप देख भी सकते हो दैट यहाँ पे आपके पूरे 6 इनवॉइसेस अवेलेबल हैं। एंड नाउ इफ आई विल रिमूव, शायद कुछ नहीं है ना इसमें। ठीक है, कूल, लुक्स गुड। वन थिंग गाइज वी फॉरगेट कि हमें ये जो अपलोड CSV वाला है दैट विल बी डन इन द एंड स्टेट ओनली। अगर हम इसको प्रोसेस ट्रांजेक्शन सेट में डाल देंगे तो वो बार बार अपलोड करने की कोशिश करेगा, बिकॉज सी वी हैव मेड दिस अ ट्रांजैक्शनल प्रोसेस। ट्रांजैक्शन प्रोसेस में क्या होगा, एक क्यू आइटम पिक किया, उस पर काम किया एंड उसको अपलोड किया, वो नहीं है। एक क्यू आइटम पिक किया, उस पर काम किया, उसको ऐड किया इनसाइड ऑफ डेटा टेबल। ठीक है, जब मेरा प्रॉपर डेटा टेबल वहाँ बन जाएगी उसके बाद ही तो मैं उसको पिक करूँगा, राइट। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू अपडेट इट इनसाइड ऑफ द एंड प्रोसेस एक्टिविटी। यहाँ पे जाके मैं उसे अपडेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैन जस्ट यूज लाइक दिस, I can just add that specific XAML below this upload CSV। यहाँ पे मैं उसको डाल सकता हूँ, बिकॉज सी यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे रख सकता हूँ इनसाइड दैट स्पेसिफिक XAML, और आई कैन कीप इट अबव इट एज वेल। ठीक है, मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगा। यू हैव एन आइटम दैट इज str invoice URL, that specific item we were getting over here from, लेट्स सी, अपलोड CSV। ठीक है, यहाँ से हम ले रहे थे इनसाइड द कॉन्फ़िग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे इनसाइड द कॉन्फ़िग। मेन में मैं जाऊँगा यहाँ पे एंड आई जस्ट गो विद दिस कॉन्फ़िग से इनवॉइस URL। ठीक है, इसको हम दे देंगे डॉट टू स्ट्रिंग, बिकॉज इज एन ऑब्जेक्ट। बार बार बताता हूँ आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ इफ आई रन इट, आई हैव टू रन दिस अगेन नाउ। देखिए ये जो चैलेंज है ना, अगर आपके पास क्यू में 2 आइटम है और आप सोच रहे हो भाई मैं 2 को रन कर देता हूँ चल जाएगा, ऐसा नहीं। उसको पूरे आइटम से विद दैट स्पेसिफिक आईडी एज वेल ना, ऐसा नहीं है कि वो आईडी आपने छोड़ दिया, नहीं, वो आईडी भी चाहिए उसको उसी रन के लिए। ठीक है, तभी तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स क्विकली पॉपुलेट इट। Okay, so what we are going to do now, we will be publishing this specific process to the orchestrator. Let's see, यहाँ पे हम इसे करेंगे पब्लिश। दिस इज द फर्स्ट वर्जन, सो आई जस्ट से पब्लिश ओवर हियर। ठीक है, अब मेरा ये वर्जन प्रॉपर पब्लिश हो जाएगा एंड आई कैन एक्सेस दैट स्पेसिफिक वर्जन बाय एडिंग इट टू द प्रोसेसेस। ठीक है, तो नाउ इट हैज़ बीन पब्लिश्ड। गो टू द ऑर्केस्ट्रेटर अगेन,
go to the processes, यहाँ मेरा dispatcher है, I'll be adding a performer as well. देख सकते हैं यहाँ performer भी आ गया है. Next and quickly create it as well. अच्छा देखो, अब आप सोच रहे हो भाई मेरे को ना ये साथ साथ करना है, मैं रुक रुक के नहीं करना है. मैं रुक रुक के मतलब कैसे, पहले मैं डिस्पैचर चला रहा हूँ, फिर मैं खुद ही परफॉर्मर चला रहा हूँ. नो, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी यूजिंग अ क्यू ट्रिगर ओवर हियर. लेट्स सी हाउ. देखो, हम यहाँ पे जाएंगे ट्रिगर्स के अंदर, यहाँ हम जाएंगे क्यू ट्रिगर्स के अंदर, एंड आई से ऐड अ न्यू ट्रिगर, एंड आई जस्ट गिव इट अ नेम एज REF आई क्यू ट्रिगर. ठीक है, एंड कौन सी क्यू है मेरे पास, एक ही क्यू है मेरे पास यहाँ बनी हुई, इनवॉइस एक्सट्रैक्शन क्यू. ठीक है, नो प्रोसेस सेलेक्टेड, कोई बात नहीं, हम सेलेक्ट कर लेते हैं परफॉर्मर. कूल. अब देखिए, जब भी मेरे यहाँ पे परफॉर्मर रन की बारी आएगी, सो इट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड, बट देयर इज अ कैच. मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स टू ट्रिगर द फर्स्ट जॉब. अब देखो डिस्पैचर तो क्या कर रहा है, बिकॉज वी आर यूजिंग द आरी फ्रेमवर्क इनसाइड ऑफ डिस्पैचर, तो एक आइटम ऐड करेगा क्यू में, फिर वो आपका दूसरा आइटम पे ऐड करेगा, ऐसे करके. तो एक आइटम जैसे ही ऐड होगा ये तो यहाँ पे अपना आप चल जाएगा ना. ये मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट लाइक दिस. मिनिमम नंबर ऑफ आइटम्स टू ट्रिगर द फर्स्ट जॉब. देखो यहाँ पे हमारे 6 आइटम्स ही आ रहे हैं, तो वट आई डू, आई कीप इट एज 6. बार बार मुझे दिख रहा है पैटर्न, 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो इट विल बी ओनली एंड ओनली 6 ओनली आइटम्स के बाद ही यहाँ पे ट्रिगर होगा. ठीक है, अगर कोई और आइटम आता है तो मैं एक और जॉब यहाँ बना देता हूँ, अनदर जॉब इज ट्रिगर्ड फॉर ईच वन न्यू आइटम्स. ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इट विल बी शोइंग मी इट लाइक दिस. ठीक है ना. ओके, एंड नाउ आई जस्ट से I'll duplicate this tab first. Go to the orchestrator again. Let's see, we are not having any new queue items over here. Otherwise वो प्रोसेस क्या है, चलने लगेगा अपने आप. ठीक है, नहीं है अपने पास. ऐसे भी चेक कर लेते हैं, स्टेटस इज न्यू, नॉट हैविंग एनी न्यू आइटम्स, लुक्स गुड. ठीक है. ओके, तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको ऐड. मिनिमम नंबर आइटम्स कितने होंगे, 6 आइटम्स होंगे, तभी वो आपका प्रोसेस चलेगा. तभी आपका क्या है, परफॉर्मर चलेगा. ये क्यू के ऊपर मैंने लगाया है, इनवॉइस एक्सट्रैक्शन क्यू के ऊपर क्यू ट्रिगर एडेड ओवर हियर सिंपली. ठीक है. ओके, अब मेरे यहाँ पे क्यू ट्रिगर हो गया है ऐड. अभी मेरे पास कोई भी न्यू ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं है. नाउ आई विल बी क्लोजिंग दिस. ठीक है, एंड गो टू द ऑटोमेशंस, गो टू डिस्पैचर. यहाँ जॉब्स पे हम चला सकते हैं आपका डिस्पैचर वाला पार्ट, एंड आई जस्ट से री स्टार्ट इट. ठीक है, हम इसको यहाँ करेंगे आपका रीस्टार्ट, सॉरी रीस्टार्ट यहाँ पे कर देंगे, स्टार्ट लाइक दिस. ठीक है, लुक्स गुड. ओके. अब जब मेरे पास 6 आइटम्स ऐड होंगे मिनिमम, तब मेरा नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा. दैट विल बी माय परफॉर्मर प्रोसेस. ठीक है, लेट्स सी होता है नहीं होता है. हम्म. ओह, सो अवर परफॉर्मर इज रनिंग इन द बैकग्राउंड ओनली. ये अपने यहाँ प्रॉपर काम कर रहा है. ठीक है, I'll go inside the logs quickly. Just say because it takes a little bit of time as well for the GenAI extractor and for the OCR. ठीक है, let's see. Okay, you can see that it is now going towards transaction 2. Now 3.
So it is now automatically refreshing in a span of 10 seconds. यहाँ हमने enable auto refresh कर लिया, so that we don't need to spam like this. ये मुझे क्या है, ऐसे spam करने की बार बार क्या है इसमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली इट इज़ बिंग रनिंग नाउ, 4 है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं स्पैम कर रहा हूँ, वो हर 10 सेकेंड्स में आपका ऑटोमेटिक करेगा ही करेगा, ठीक है। नाउ आई हैव अनेबल्ड द ऑटो रिफ्रेश ओवर है। तो गाइस ये पहले नहीं थी फंक्शनलिटी, भी कुछ टाइम पहले ही आई है इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर, तो प्लीज टेक ए नोट ऑफ इट एज वेल। अगर आपको ऑटो रिफ्रेश फंक्शन ऑन करना है, यू कैन जस्ट गो ओवर हियर एंड डू इट। 5 हो गया है, आई विल क्विकली स्विच टू दिस पार्ट। लेट्स सी वेदर इट submits a file or not. Let's see. Okay, it clicked on submit button. It is now submitting the file as well. And voila, we have successfully completed the challenge. And you saw that हमने सिर्फ dispatcher रन किया था, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका परफॉर्मर भी रन हुआ है, ठीक है। तो हाउ कूल इज दिस गाइस, इट इज ऑटोमेटिकली वर्किंग। अब यहाँ एक कोशिश कर सकते हैं, ये दोनों ही एक ही प्रोसेस के अंदर बना सकते हैं। कैसे आप बनाएंगे, यू कैन invoke the dispatcher inside the init and then perform it inside the process transaction state as well, but ठीक है हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे किया है, it also works. It is taking a little bit more of time, ठीक है, because of the all the waiting and all, but अगर एक ही प्रोसेस पे होगा तो आप यहाँ पे इसको रन कर सकते हैं। और if you have multiple robots you can just consume the queue faster with the help of a multi-port architecture over here as well, ठीक है। ओके, सो गाइज आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा इनवॉइस एक्सट्रैक्शन आरपीए चैलेंज पूरा कंप्लीट होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आया, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स और आस्क मी इनसाइड द लिंक्डइन एज वेल। नाउ विल बी अगेन कंटिन्यूइंग अवर यूआई एडीपी सीरीज, जो कि बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एंड आई होप जिसका भी सर्टिफिकेशन पेंडिंग है वो इस सीरीज देख के पूरा फ़ायदा उठा रहा होगा, भाई कैसे कैसे सीरीज करनी है अपने को। थोड़ा टफ ये आपका चैलेंज था, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे इसको एकदम 100% सही किया है, एंड विद द राइट अप्रोच एज एंड ऑल्सो यूजिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजी एज वेल इन साइड ऑफ यूआई पाथ, ठीक है। चलिए, तो विद दिस हैप्पी ऑटोमेशन गाइज, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।